आपसे निवेदन है कि हम इतना अच्छा काम करेंगे कि प्रयत्न करके हमारे इतना अच्छा काम करते हैं तो आज संज्ञान ले, अन्यथा जयपुर में हमारे परिजनों को साथ लेके विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार ने भी अटल प्रेरक की घोषणा की थी। अटल मदन लाल जी की सरकार ने आनन फानन में निर्णय लेते हुए 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी और इनका दोष सिर्फ ये था कि इनके पदनाम में राजीव गांधी नाम जुड़ा होता। मैं मदन लाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये तो किसान मजदूर के युवा हैं, उनको आप कांग्रेस भाजपा की नजर से देखने का काम जो दुस्साहस कर रहे हैं वो गलत है। इन युवाओं ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपको इनके पदनाम से दिक्कत थी तो इनका नाम आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर देते, अटल बिहारी जी के नाम पे कर देते, लेकिन इनका रोजगार छीनने का आपने गलत कार्य किया है। हम लोगों ने 72 दिन तक हमारे जयपुर पे आंदोलन किया और सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि नई भर्ती में आपको हम समायोजन करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारा समायोजन नहीं किया है। हम अल्लाह बोल इंसाफ यात्रा पूरे संभाग मुख्यालयों पे निकाल रहे हैं। आज 5वें नंबर पे आज हम अजमेर में आए हैं और हम डाक बंगला से संभागीय आयुक्त तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च कर रहे हैं और सीएम साहब के नाम ज्ञापन देंगे और चेताना चाहते हैं या तो जल्द हमारी मांगों पे आप संज्ञान ले, अन्यथा जयपुर में हमारे परिजनों को साथ लेके विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार ने भी अटल प्रेरक की घोषणा की थी। अटल पूर्व में भी कार्यरत युवा मित्रों को भी रोजगार देने का काम करो। आपको बताना चाहूंगा 6 राजीव गांधी युवा मित्र मौत सवार हो चुके हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया है और कितने युवा मित्रों के मौत का इंतजार कर रही है राजस्थान सरकार। मैं कहना चाहता हूँ जल्द इन गरीब युवाओं की सुनवाई करें, अन्यथा और कितने युवा मित्र सुसाइड करें। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या? पूरे मांग नहीं हुई तो हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हमारे परिजनों को साथ लेकर हम जयपुर में डेरा डालें। आज ज्ञापन किसको दिया? आज हम संभागीय आयुक्त साहब को ज्ञापन सीएम साहब के नाम दें। आपका नाम? मेरा नाम संजय मीणा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव गांधी युवा मित्र सिर्फ और सिर्फ पदनाम में राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से युवाओं की सेवाएं समाप्त कर दी। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि 6 युवा मित्रों ने मौत को गले लगा दी। वो आज इस दुनिया में नहीं है। सरकार क्या युवाओं को मौत के गले लगाने के लिए आई थी? भजन लाल जी से बहुत उम्मीद थी कि युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जहाँ तो हमारे युवा सोच रहे थे कि परमानेंट जॉब दी जाएगी, उनका जो जैसा रोजगार चल रहा था उसको छीनने का काम किया। उसके बाद हमने जयपुर शहीद स्मारक पे धरना दिया। धरना देने के बाद संभाग मुख्यालयों पे हमारा ये अल्लाह बोल इंसाफ यात्रा चल रही है। सरकार अटल प्रेरक की घोषणा कर रही है। हम चाहते हैं अटल प्रेरक में इन युवाओं को समायोजन करके इनको रोजगार देने का काम करें। आज अजमेर की धरा पे हम डाक बंगला से रैली निकाल के संभागीय आयुक्त कार्यालय पे सीएम साहब के नाम ज्ञापन देंगे और सीएम साहब को ये खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन युवाओं की मांग पे विचार किया जाए, अन्यथा पहले भरतपुर में और उसके बाद में जयपुर में हमारे परिजनों को साथ लेके हम डेरा डालेंगे, जहाँ हमारे माता पिता सब परिजनों को लेके। क्योंकि जब आपने रोजगार छीन लिया तो हम सीखे क्या करेंगे? आपने मौत के घाट हमको उतारने को मजबूर कर दिया। बेरोजगारी युवा, आपको पता है कि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है। बेरोजगार या तो क्राइम की तरफ जाए या मौत को गले लगाए। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। सीएम साहब या तो हमें मौत दीजिए या हमें रोजगार दीजिए। मेरा नाम संजय मीणा, मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा मित्र संगठन समिति राष्ट्रीय। युवा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंडाने में खोल रहे अभी चले लड़ाई है।
बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, मनोहर सरकार होश में आओ, मनोहर सरकार होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, युवा मित्रों को बहाल करो, ऊंचा करो भाई, अंदर ऊंचा करो। अजमेर संभाग मुख्यालय पर ये हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन सांकेतिक रूप में, जैसा कि प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र पूर्व सरकार में नौकरी लगे थे और इनका इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम होने के बाद इनको ज्वाइनिंग मिली और लेकिन इनके पदनाम में राजीव गांधी नाम जोड़ दिया गया था। उसकी बदौलत वर्तमान भजनलाल सरकार के सत्ता में आते ही बिना कोई समीक्षा करवाए, बिना कोई समीक्षा के इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया और सिर्फ क्यों सेवा समाप्त हुई, इनके पदनाम में राजीव गांधी नाम जोड़ा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से, इन युवाओं का क्या दोष है? इनको तो सिर्फ सरकार ने विज्ञप्ति निकाली, रोजगार दिया, ये रोजगार लग गए थे, इन्होंने क्या गुनाह किया? इनमें से तो बहुत से युवाओं ने आपको भी वोट दिया, लेकिन कांग्रेस भाजपा की राजनीति को चौपट कर दिया। और अब सरकार ने जब हमने 72 दिन से हमारे जयपुर में धरना दिया, हमारे बहुत से साथी कानून सरकार हुआ और समझौते में सरकार ने हमसे कहा था कि आगामी जो भर्ती आएगी उसमें आप समायोजन करेंगे। उसके बाद अटल प्रेरक की भर्ती आई, उसमें हमारा कोई समायोजन नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत है तो आप भी तो अटल प्रेरक की भर्ती लेके आ रहे हो अटल बिहारी जी के नाम से। अगर क्या गारंटी है आपके अटल प्रेरकों को भी भविष्य में कोई सरकार हटा देगी? हम तो कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस का बीजेपी ये युवाओं को रोजगार देने का काम करो, इस भर्ती का नाम कर दो राजस्थान युवा विकास प्रेरक। तो कांग्रेस भी और दिक्कत नहीं, बीजेपी को भी दिक्कत नहीं। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आपके 5-5 साल की खेल में युवाओं का क्या कसूर? जो बहुत से ओवरेज हो चुके, नई भर्तियों में भी नहीं जा सकते, आपने इनके साथ छलावा किया है, धोखा किया है और आपके काले आदेश का दुष्परिणाम ये रहा कि 6 युवा मित्रों ने सुसाइड कर दिया। इसमें राजेंद्र रेगर अजमेर का भी निवासी था, एक भीलवाड़ा का चौक का निवासी था। तो मैं पूछना चाहता हूँ 6 युवाओं का क्या कसूर था? और सरकार ये इंतजार कर रही है ये तो एक मर जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मरने के लिए तैयार है लेकिन जीतने के लिए तैयार नहीं है। आज हम हल्ला बोल इंसाफ पूरे सरकार मुख्यालय में निकाल रहे हैं। 5 नंबर का आज हम अजमेर में आए और अजमेर में हम सम्मानीय सीएम साहब के नाम ज्ञापन देंगे सम्मानीय आयुक्त साहब को और ये चेताना चाहते हैं कि इसके बाद हम भरतपुर जाएंगे, वहाँ के संभाग में लोग ये तो आज के चौक नागौर भीलवाड़ा अजमेर के ही साथियों को हमने बुलाया था। त्योहार का समय था इसलिए हमने प्रत्येक गाँव से 5-5 लोगों को बुलाया और जरूरत पड़ी तो हम हजारों की संख्या में भी लोगों को बुलाएंगे। भरतपुर में होने के बाद हम हमारे परिवार को लेंगे। अब हम तो साथ में चाहेंगे हमारे मम्मी और पापा को भी, हमारे परिजनों को लेकर हम जयपुर में डेरा डालेंगे और वहाँ से तभी हटेंगे जब हमारा रोजगार वहाँ मिलेगा। आप हमें ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन देने के बाद में हम आगामी रणनीति पर काम करेंगे, फिर भरतपुर में करेंगे और उसके बाद जयपुर में, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। सरकार ने अटल प्रेरक की भर्ती को कुछ समय के लिए रोक दिया, हो सकता है वो हमारे इस आंदोलन की वजह से उन्होंने भर्ती को स्थगित किया, तो उसका नया नोटिफिकेशन आने वाला है। हम चाहते हैं कि उस नए नोटिफिकेशन में इन युवा मित्रों को भी प्राथमिकता दी जाए। और ये छोटे से बच्चे को लेकर ये बहन आज अपने रोजगार के लिए आएगी, इनका क्या दोष है? इसमें आप कांग्रेस बीजेपी की छवि देखते हो या अपने बेरोजगार युवा की छवि देखते हो?
मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आज ये बच्चा आप, मैं पूछना चाहता हूँ भजन लाल जी इतनी सी उम्र में आप क्या संभाग आयुक्त कार्यालय पे बैठ गए थे क्या प्रदर्शन के लिए? ये छोटा सा बच्चे का क्या कसूर? इसका कसूर ये है कि उसकी मम्मी का रोजगार भजन लाल सरकार ने छीन लिया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन युवाओं के युवाओं के धैर्य की परीक्षा मत लो। इन बेरोजगारों को तो आपने क्राइम की ओर बढ़ने को मजबूर कर दिया, लेकिन हम क्राइम का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि हम गरीब किसान मजदूर के देखे और देख क्या है, हम संघर्ष के दम पे हमारे हम सरकार से कहना चाहते हैं या तो जल्द हमारी सुनवाई करो, अन्यथा हम राष्ट्रपति से आत्महत्या इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। क्योंकि या तो हमें रोजगार दो या हमें मौत दो, इसके पक्ष कोई रोजगार नहीं। आज आप साथी एक छोटे से आह्वान के यहाँ पहुँचे उसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे 5-7 साथी ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने तक आपको यही एकत्रित रहना है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद। अन्ना जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना जी तुम संघर्ष करो। मैडम 5000 राजीव गांधी युवा मित्र पिछली सरकार में लगे हुए हमारे काम केंद्र में राज्य सरकार की योजनाओं को विशेष वर्तमान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी नाम हमारे पदनाम में जुड़े होने की वजह से हमारी सेवाएं समाप्त कर दी। अभी सरकार अटल टनल की भर्ती उसी तरफ पर लेके आ रही है, उसको क्या स्थगित कर दिया है, नए बनाना बाकी है। हम चाहते हैं कि युवा मित्रों को उनके अनुभव के आधार पर उस पर प्राथमिकता कर दी जाए ताकि युवाओं का भी भविष्य सुरक्षित हो। सभी हम युवा राजीव गांधी वही जो इससे प्रभावित हुए वही लोग यहाँ आ जाए हैं। और हम जब क्योंकि मैडम सरकार ने जो आदेश निकाला हटाने का, उसका दुष्परिणाम ये है कि 6 युवाओं ने सुसाइड कर, जिसमें एक अपने राजेंद्र पूरे प्रदेश भविष्य में और कोई इस तरीके की घटना घटित नहीं है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी मांग को विचार करें। आपसे निवेदन है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं कि कलेक्टर तक हमारे प्रोविजन मिला भी दीजिए। इतना अच्छा काम करते थे तो आज ऐसे बेरोजगार होकर हमारी साइन आपसे निवेदन है कि आप एक बढ़िया रिपोर्ट बना के भेजें। जी साहब। मेरा नाम संजय मीना है। जी इसमें होंगे ना राजस्थान के सारे हैं। सभी के उसमें पूरे प्रदेश के बाकी समाज के 4 जिलों में आपके चारों जिले हैं समाज के चारों में हमारा छावा है। और तो और बढ़ गए तो सही बात है।